मित्रों नमस्कार, भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय श्री राम। मित्रों मैं दिलीप पांडे, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। मित्रों आज मैंने आपको अपना वीडियो देने की तैयारी तो बहुत जल्दी ही सुबह कर ली थी, लेकिन अचानक मेरे गांव में एक ऐसी घटना हो रही है कि जिसकी वजह से मुझे बहुत गुस्सा आया और जिससे मेरा मूड जो है बहुत ज़्यादा ऑफ हो गया। दरअसल हुआ ये कि हमारे गांव के अंदर जहां पर कि आप सोचिए कि रिहायशी इलाका है, वहाँ से सिर्फ 200 मीटर दूरी पर जो है वो सरकार ये कुछ उद्योगपतियों के साथ मिल करके एकड़ों करोड़ों की कीमत की ज़मीन जो है वो औने पौने दाम में खरीद करके वहाँ पर कोका कोला की और बर्जर पेंट की जैसी फैक्ट्री डालना चाहती है। जब हमने ये सुना तो हमने उनको समझाया कि भाई आप लोग क्या कहाँ खोए हुए हो, किस गफलत में पड़े हुए हो। ये जहाँ पे बर्जर फैक्ट्री लगती है पेंट की, पहली बात तो ये है कि खेती लायक ज़मीन पर लगनी नहीं चाहिए, और दूसरी बात महत्वपूर्ण ये है कि भैया ये सब चीज़ें जो होती हैं वहाँ होती जहाँ रिहायशी इलाका ना हो। और कोका कोला की फैक्ट्री जहाँ लगती है वहाँ तो 20-20 साल तक नीचे पानी मिलता नहीं, भूमिगत जल इतना ख़त्म हो जाता है वहाँ पे। तो उसको मैं लोगों को समझा रहा था और उसमें काफ़ी टाइम निकल गया। तो खैर शुरू करते हैं आज का वीडियो अपना। तो सबसे पहले आपसे अपील हमेशा की तरह, वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को हमारे सब्सक्राइब कीजिए और अपने विचार रखिएगा, अपने कमेंट कीजिएगा। और इसके अलावा हमारी आपसे एक अपील भी है कि हमने इस अपने YouTube चैनल की 100 रुपये की एक मासिक शुल्क रखा है और आप सभी को वो शुल्क देना है, तभी हम अपना काम निष्कंटक बिल्कुल आराम से और बिना किसी रुकावट के कर सकेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की। मित्रों आज जो सबसे बड़ा जो समाचार है वो रामनवमी को लेकर के है। आप जानते हैं कल पूरे देश के अंदर रामनवमी थी, और जैसा कि हर साल होता है इस साल भी हमने वही देखा कि रामनवमी हिंदू ठीक से नहीं मना पाया। आज मैंने अभी जो अखबार देखे हैं, सारे जो सर्च किए हैं, हमने ये देखा कि पूरे देश के अंदर लगभग 1 दर्जन ऐसे शहर हैं जो कि ऑफिशियल रिकॉर्डिंग हुई है, बाकी छोड़ दीजिए, सब रिकॉर्डिंग हुई है सिर्फ, बाकी कितने होंगे वो तो पता ही नहीं है, जहां पर कि रामनवमी के जुलूस को लेकर या तो तनाव पैदा हुआ या तो वहां पे उसको लेकर के हिंसा हुई है। और सबसे बड़ी बात यह है कि पश्चिम बंगाल के अंदर जहां पे कि चुनाव हो रहे हैं और जहां पे चुनाव होने वाले, वोट पड़ने वाले हैं, वहां पे जो जिहादी हैं उनका हौसला इतना बुलंद है कि वहां पर भी वो चुनाव के ठीक पहले, आप सोचिए चुनाव के ठीक पहले जो है वो रामनवमी के जुलूसों पर हमला किया जा रहा है पश्चिम बंगाल के अंदर। इससे आप समझ सकते हैं कि पश्चिम बंगाल के अंदर लोगों को ये बात पता है, जिहादियों को, कि हिंदू एकजुट होने वाला नहीं है, चाहे हम कितना ही जो करें करते रहें, कुछ भी करें, मगर हिंदू एकजुट होने वाला नहीं है। ये जो है बात वहाँ पे जो दंगा हो रहा है पश्चिम बंगाल में, अभी हमने सुना, जो खबरें आई उससे ये बात समझ में आ रही है। लेकिन खुशी इस बात की है कि चलो कम से कम हिंदुओं ने उसमें पलटवार तो किया है, पलटवार वहाँ पर शुरू हुआ है, उसकी भी चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको हम दिखाना चाहते हैं, जरा आप ये वीडियो देखिए, आप इस वीडियो को जरा देखिए। इस वीडियो को देख करके आपको मतलब ऐसी आत्मग्लानि होगी और ऐसा गुस्सा आएगा अपने मन में कि आखिर ये हम किस देश में रह रहे हैं, किस तरह के देश में रह रहे हैं। आपको ये जान करके बहुत दुख होगा। आप यार इस बयान को सुनिए, ये बयान पूरा कल से वायरल है, उत्तर प्रदेश का ये बयान है, और इस बयान में यदुनंदन नाम का ये व्यक्ति जो है वो भगवान राम की माता पर जिस तरह की टिप्पणी कर रहा है ना, ये टिप्पणी सुन करके अगर किसी का भी खून न खोले तो वो हिंदू होने से इसको इनकार कर देना चाहिए। अगर आज कुछ लोग कहते हैं साहब हमको हिंदू मत मानो, हमको तो ब्राह्मण और ये करके करो कि हम तो अलग हो गए यूजीसी के बाद में, ऐसे बहुत से लोगों के विचार है ना, तो ये सुनकर उनका भी खून खोल जाएगा। मैं आपको दिखाता हूं, जरा देखिए, सुनिए जरा पूरी बात ये क्या कह रहे हैं, आगे बात करते हैं इसके ऊपर, इसके बाद फिर हम। अश्व माने घोड़ा और मेध माने काटना बल देना। इसमें घोड़े की बोटी का, पहले घोड़ा छोड़ा जाता था, कोई राजा बांध लेता था, फिर राजा हार गया तो घोड़ा आगे चला जाता, अंत में घोड़े की बोटी काट काट करके आहुति दी जाती। इसका नाम अश्वमेध यज्ञ था। और महिलाएं चली गई कि नहीं चली गई? महिलाएं गीत गाती ब्याह बारात में, कई दूल्हा की अम्मा ऊंट संग सोई, जो कहती दूल्हा की लंबे लंबी टांग, जाको पता नहीं, लेकिन वाल्मीकि रामायण में लिखा हुआ है। अब इसके बाद जो उसने बोला वो आपको सुना नहीं सकते, कौशल्या। पर ये जो कह रहे हैं ना, क्या कह रहा है कि दूल्हे की माँ ऊंट संग सोई, घोड़े संग सोई, और उसके लंबे लंबे पांव दूल्हे के, इस तरह की वाहियात बातें कर रहा है। और फिर इसके बाद क्या कह रहा है पता है आपको? ये सब हिंदुस्तान के अंदर चल रहा है। मोदी सरकार आप सुन रहे हो,
योगी जी आप सुन रहे हो, ये क्या हो रहा है, ये सब ये खत्म कैसे होगा? देश में हिंदू धर्म के खिलाफ जिस तरह की नफरत फैलाई जा रही है, मैं कह रहा हूं उसके खिलाफ एक बहुत विशाल, बहुत कड़ा कानून लाने की आज बहुत ही सख्त आवश्यकता है। इस बात को महसूस करना चाहिए हर किसी को। क्या बोला है इसके बाद मैं आपको बताता हूं, इशारों में समझिएगा। क्या कह रहा है ये कह रहा है कि इसके बाद भगवान डैश 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 की मां डैश 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 घोड़े के डैश 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 साथ सोई डैश 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 ब्राह्मणों ने, फिर इसके बाद भगवान की डैश डैश मां के डैश डैश में ब्राह्मणों ने डैश 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 घोड़े का डैश 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 डलवाया, और इसके बाद डैश 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 पैदा हुए। अब समझ लो, डैश डैश का रिक्त स्थान की पूर्ति कर लेना आप। ये जो है ये बोल रहा है, इसका नाम यदुनंदन है, और ये क्या क्या फालतू की बातें कर रहा है, इसको कुछ पता नहीं है शास्त्रों का। मैं आपको दिखाना चाहता हूं, मेरे पास जो है पूरी की पूरी जो रामायण है, रामायण के दोनों कांड ये मेरे पास, ये जो गीता प्रेस की रामायण है संस्कृत श्लोकों के साथ, ये दोनों जो है ये मेरे पास है और मैंने इसको पढ़ा है, और उसमें कहीं भी इस तरह की कोई बात नहीं लिखी हुई है। इस तरह के लोग जो है भोले भाले लोगों को झूठ बोलते हैं, उनको झूठी बातें बताते हैं, उनको बहकाते हैं, और ये सब इसलिए होता है क्योंकि इनको लगता है कि इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी, क्योंकि इनको लगता है इनके पास SC ST जैसा कोई हथियार आ गया है, इसलिए ये लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं। इसलिए हम विरोध कर रहे हैं SC ST एक्ट का और तमाम जो गलत कानून लागू हो चुके हैं। तो ये भगवान राम का इस तरह का अपमान, भगवान राम की मां का इस तरह का अपमान, ये कहाँ हो रहा है? उत्तर प्रदेश के अंदर, जहां पर कि योगी आदित्यनाथ की सरकार है, वहां पर देखिए। और ये सब क्यों हो रहा है? ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि जो मीम भीम गठबंधन बना हुआ है, ये उस वजह से सब चीजें हो रही हैं। और ये मीम जो है अब भीम का सहारा लेकर के इस तरह के अनर्गल प्रलाप जो वैसे ही बोलता था, उससे भी गंदे गंदे बातें जो यहाँ पे कराई जा रही हैं। मित्रों, मेरा ये साफ साफ कहना है कि इस तरह के लोगों को एक हफ्ते के अंदर फौरन के फौरन फांसी के फंदे पर चढ़ा देना चाहिए, 3 दिन में सुनवाई करके। और नहीं कर सकते हैं अगर, तो फिर कोई मतलब नहीं है, फिर हिंदुओं का वोट लेकर के और हिंदुत्व की बात करने का कोई मतलब नहीं है इसके बाद। फिर दूसरी सबसे बड़ी बात जो मैं कहना चाहता हूं वो ये है कि एक तरफ तो भगवान, मैं इसको रख के आता हूं, एक तरफ तो भगवान राम का लगातार जो है वो अपमान किया जा रहा है, यहां पे हम लगातार देखते हैं, और दूसरी तरफ हम क्या देख रहे हैं कि हमारे देश के अंदर जो है वो SC ST एक्ट इस तरह का लागू किया गया है कि उससे देश जो है वो महिषासुर राज की तरफ आगे बढ़ रहा है। महिषासुर राज की तरफ कैसे? आप बोलेंगे अरे भाई SC ST एक्ट का जो उसमें प्रावधान जोड़ा है सरकार ने 2018 में, क्या प्रावधान जोड़ा है कि अगर कि दल की SC ST का आदमी जिसको भी अपना महापुरुष मानता है, अगर उसको कोई खिलाफ कोई बात की जाए और अगर ठेस लग जाए किसी SC ST को, तो फिर केस कर देगा। अब बहुत से आज SC ST ऐसे हैं जो कहते हैं साहब महापुरुष हमारे वो महिषासुर हैं, रक्तबीज हैं, और उस पर पुस्तकें लिखते हैं बाकायदा महिषासुर के ऊपर कि वो तो मूल निवासी हैं। आप सोचिए, अगर इस तरह के अगर किसी व्यक्ति के खिलाफ कोई अगर बोल दे तो साहब क्या फिर महिषासुर के खिलाफ बोलने पर SC ST एक्ट लग जाएगा क्या? मैं यहां पे वो बता रहा हूं जो कानून कहता है SC ST एक्ट, क्योंकि उसमें किसी का नाम नहीं लिया गया, उसमें अंबेडकर का नाम नहीं लिया गया, उसमें ज्योतिबा फुले का नाम नहीं लिया गया, उसमें किसी का नाम नहीं लिया गया, बल्कि उसमें कहा गया कि जिसको भी वो अपना महापुरुष मानता है। ये क्या मतलब भाई? इतनी वेग परिभाषा आपने वेग डेफिनेशन दे दी है। यानी अगर वो अगर महिषासुर को, रक्तबीज को अपना महापुरुष माने तो उसके खिलाफ देश में नहीं बोल सकते क्या? ये सब हमारे क्यों हो रहा है भाई? ये सब देश के अंदर क्या हो रहा है? देश के अंदर क्यों ऐसा हो रहा है देश के अंदर भाई? अब देखिए आगे इसके बाद क्या हुआ। तो ये तो आपने देखा किस तरह से भगवान राम की मां पे, भगवान राम पर इस तरह की भद्दी टिप्पणी की गई। और उसके बाद देखिए पूरे देश के अंदर, पूरे देश में रामनवमी पर उत्पात मचा, यानी भीम मीम दोनों यहां पे नजर आ रहे हैं। तो यहां पर देखिए किस तरह से, देखिए ये पश्चिम बंगाल की तस्वीरें हैं, मुर्शिदाबाद की, जहां पर मुस्लिम डोमिनेंस बहुत ज्यादा है, वहां बहुत ज्यादा मुस्लिम पॉपुलेशन है, और वहां पर कैसे देखिए हनुमान जी के झंडे को यहां उतारा गया, हनुमान जी के झंडे को यहां पे निकाल दिया गया, इस तरह अपमान किया गया है। और ये जरा देखिए कि इसके बाद यहां पर मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि क्या क्या जो है वो खबरें आई हैं। कल मैं खबरें पढ़ूंगा, आप देखिएगा कि किस तरह से हमारे यहां रामनवमी कैसे मनाई गई। लिखा है यहां पर, जरा पढ़िए, लिखा हुआ है कि पुणे में रामनवमी शोभा यात्रा के बाद खूनी संघर्ष, युवक पर कोयते से वार। और यहां पर ये रामनवमी की घटना यहां पर। फिर इसके बाद यहां पर देखिए ये
मुर्शिदाबाद के अलावा पुरुलिया में तनाव पश्चिम बंगाल के। लिखा है हनुमान जी की मूर्तियां तोड़ी, बसंती माता की प्रतिमा की खंडित, रामनवमी से पहले पुरुलिया में तनाव। यहां पर देखिए लिखा है मुंबई है, मुंबई की खबर महाराष्ट्र से आ रही है। रामनवमी से पहले मालवाड़ी में तनाव। इसके बाद झारखंड से देखिए, झारखंड में रामनवमी पर सांप्रदायिक झंडा फहराने और पटाखे फोड़ने पर बरसाए पत्थर। यहां पर देखिए झारखंड के धनबाद में रामनवमी जुलूस के पत्थरबाजी, कई लोग घायल, इलाके में तनाव। तो ये स्थिति क्यों है, ये स्थिति पूरे देश में क्यों है? इसलिए मैं कह रहा हूं कि हिंदुओं के संरक्षण के लिए विशेष कानून लाने की जरूरत है, जो अब तक नहीं लाया गया, जो अब तक लाना चाहिए था। मोदी सरकार से बार बार हम ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि इस तरह की सभी घटनाओं को देखते हुए फौरन इस पर एक्शन लिया जाना चाहिए। मैं आपको यहां पर एक और घटना दिखाना चाहता हूं, जरा इसको देखिए। यहां पे ये बेचारी लड़की भोपाल की रहने वाली है, मध्य प्रदेश की रहने वाली है। ये अपने मुंह से जिहादियों के नाम लेके बता रही है किस तरह उसके पूरे घर को जला दिया गया। ये मध्य प्रदेश के भोपाल की घटना आप देख रहे हैं। और यहां पर आप देखिए ये जो घटना कहां की, ये घटना उत्तराखंड के देहरादून की है। यहां पर इतनी अभद्र टिप्पणी करी गई, इतनी अभद्र टिप्पणी करी गई हिंदू महिलाओं के ऊपर कि, और क्या कहा गया, इसने ये कहा, एक जिहादी ने, इस जिहादी ने कहा कि चूंकि जो जिहादी है वो गोमांस खाता है इसलिए वो मर्द होता है, और बाकी जो हिंदू है चूंकि वो गोबर खाता है इसलिए वो जो है वो नामर्द होता है। ये बात कही गई। इसके बाद फिर इसको पकड़ करके इसको धोया गया है। कहा जा रहा है कि ये समाचार उत्तराखंड के देहरादून का बताया जा रहा है। इसके बाद गोरक्षा दल के लोगों ने इसको धोया और इसके बाद फिर इसकी जो अम्मी है उसने आकर के माफ़ी मांगी, इसको पुलिस चौकी ले जाया गया है। मेरा ये कहना है कि देश के अंदर लगातार जिस तरह की घटनाएं, ये घटना उधम सिंह नगर की है, आप यहाँ देखिए उत्तराखंड लिखा भी हुआ है, जिस तरह की घटनाएं पूरे देश के अंदर। अब उधम सिंह नगर बताइए कहाँ पे है, यहाँ तक पहुँच गए जिहादी, बताइए, सोचिए आप जरा। और अकेले एक दो लोग रह रहे हैं, इसके बाद जितना मनोबल ऊंचा है, इसके बाद भी भड़का रहे हैं लोग, इसके बाद भी लोगों के ऊपर अभद्र टिप्पणियां कर रहे हैं। हिम्मत देखिए इनकी, औकात देखिए इनकी, और कहने को कह रहे हैं साहब कि हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, हिंदू राज बनाएंगे। हिंदू राज कैसे बनाओगे? हिंदू राज तुम कानून से बनाओगे ना। कानून कहाँ है? कानून में ये लिख दो मत, बहुत कानून में ये एक कानून बनाओ कि इस देश में हिंदुओं के खिलाफ अभद्र टिप्पणी, हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ, जब तुम एससी के ऊपर कह सकते हो, जब तुम एससी एसटी के लिए विशेष कानून बना सकते हो कि वो पीड़ित हैं, तो हम हिंदू जब पीड़ित हैं, जब हम हिंदू पूरे अखंड भारत से हर जगह मिट रहे हैं, आज भी मिटते जा रहे हैं, तो हमारे लिए कानून क्यों नहीं बनाओगे? हमारे संरक्षण के लिए कानून क्यों नहीं बनना चाहिए? कानून बनना चाहिए ना। तो इसीलिए एक बार फिर से आपसे, हम सब लोगों से अपील करना चाहते हैं, सरकार पर दबाव बनाइए, सरकार की तारीफ, वोट दीजिए सरकार को। हम मना नहीं कर रहे, वोट बिल्कुल दीजिए, लेकिन वोट का हिसाब आपको मांगना पड़ेगा। क्या आपने क्या किया, आपने क्या बनाया कानून हिंदुओं के लिए, आपको बात करनी पड़ेगी। वो बात हमें करनी है। अगर वो बात हम नहीं करेंगे तो इस तरह से हिंदू धर्म के ऊपर, हमारी माताओं बहनों पर इस तरह से टिप्पणियां होती रहेंगी। और आप सोचिए कि ऐसी कौम, हिंदू कौम, मतलब जो 100% के, जो 100 के मुकाबले जो 4 जिहादी है कहीं पर, वो अगर खड़ा होकर के माइक लेकर के अगर हिंदुओं की मर्दानगी पर सवाल खड़ा कर रहा है और उसको कुछ हो नहीं रहा, तो इसका मतलब फिर ये वाकई में हिंदुओं की मर्दानगी पर सवाल है। आपको सोचना पड़ेगा इस बारे में। और हम ये कोई हेट स्पीच नहीं दे रहे हैं, ये कोई कहे कि हम हेट स्पीच दे रहे हैं। ये हेट स्पीच तो वो है जो आसमानी किताब में लिखी है। हम तो अपने अधिकारों की मांग कर रहे हैं। हमारी मातृभूमि है, हमारी जन्मभूमि है, और हम इसको कदापि इस तरह से छोड़ने को तैयार नहीं। जो हो रहा है इसको नहीं होने देंगे, आप देखिएगा। तो आपके इस पर अपने क्या विचार, अपने विचार रखिएगा, अपने विचार जरूर रखिए इस पर, क्योंकि आपके विचार बहुत कीमती हैं और मैं पढ़ता भी हूँ सारे आपके जितने कमेंट्स आते हैं। इसके अलावा फिर से आपसे रिक्वेस्ट है, आपकी वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हमारे इस चैनल की छोटी सी हमने एक मासिक शुल्क रखा है 100 रुपये, वो आपको ज़रूर देना है। नमस्कार, धन्यवाद।